के बाद जो नंबर 2 है वो आए थे, किशनगंज भी आए थे, लेकिन वो जानते थे कि आप लोगों के बीच में उनको बोलने का मौका मिलेगा कि नहीं, 10, 20, 50 लोग से बेसी तो जुट नहीं पाएगा उसके बाद सुनने को। तो उन्होंने बंद कमरे में बात करी, और जब से वो यहाँ से गए हैं तो यहाँ पे खुराफात शुरू हो गया है। अलग अलग बातें, अफवाहें, बहुत तरह की बरगलाने की बातें शुरू कर दी है यहाँ पे, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पे बीजेपी एक बार जीता था, और वो तब जीता था जब मरहूम तस्लीम साहब और मरहूम मौलाना असरार साहब में लगभग बराबर वोट मिला, तो तीसरे में 2-4 हजार वोट मिली। तो वही वो यहाँ पे कोशिश करना फिर से चाहते, लेकिन वो जमाना और था, ये जमाना और है। हम लोग यहाँ पे आप बेवकूफ बनने वाले नहीं। तो मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि ये खुशी का मौका है। मैंने सोचा कि आपका हक बनता है कि मैं ये खुशी सबसे पहले आप में बांटूं। परसों रात को हमको खबर हुई, कल ही दिल्ली जाना पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं 18 से पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट जब होता है तो उसमें एक कमेटी है, उसमें इत्तेफाक से मैं भी हूँ। वो भी बहुत छोटे लोग, बहुत कम लोगों की कमेटी है, जिसमें तय होता है कि पार्लियामेंट चलेगा उसमें कैसे कैसे क्या करना है। तो वो मीटिंग कल शाम को मैंने अटेंड की, और आज आपके बीच में फिर से आ गया। और हम लोग तो यहाँ बैठे, हमारे साथियों ने, हालांकि इलेक्शन अभी 6-8 महीना बाकी है, लेकिन उसका इस भीड़ का फायदा लेते हुए उन्होंने इलेक्शन के बारे में बातें की, बहुत कामों के बारे में भी बताया। लेकिन मुझे खुशी है कि आपने मुझे मौका दिया, तो मैं आपकी मेहनत बेकार जाने नहीं दी। वो इसलिए कि अगर आप पिछला 50 साल या 70-72 साल जो आज़ादी का हुआ है उसका आप रिकॉर्ड देखेंगे, तो इस मर्तबा का रिकॉर्ड अगर तुलना करेंगे तो कई मर्तबा ज्यादा हम लोगों ने आपका हर मुद्दा उठाया। 2 सप्ताह हमने एजुकेशन मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा, मुलाकात की, फाइनेंस मिनिस्टर से लिखा, उनसे मुलाकात की, माइनॉरिटी मिनिस्टर से मिला, उनसे मुलाकात की, यूजीसी चेयरमैन को लिखा, उससे मुलाकात की, यहाँ तक के जो नमो गंगे है जिसके वजह से रोक है, उनसे भी कई बार मुलाकात हुई, लिखा पढ़ी हुआ। वाइस चांसलर से भी कई मरतबा मुलाकात हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हुई, चिट्ठी वगैरह लिखा गया। रेलवे की बात उठाई, हम लोग बचपन में सुनते थे गलगलिया से लेकर अलरिया रेल सुनते थे ना, आज हकीकत बन गया। हम लोग जलालगढ़, किशनगंज जलालगढ़ की बात करते हैं, अभी भी हम कायम है, इंशाल्लाह वो हम लोग लेके रहेंगे। हमारे लोगों को हज पे जाना पड़ता था, पासपोर्ट बनाने के लिए पटना जाना पड़ता था, आपको जाता है क्या? यहीं पर बैठ के किशनगंज में हो जाता है। ये सड़क जो आप देख रहे हैं, अगर हम लोग को कुठिया जाना होता था, तामलबाड़ी जाना होता था, आप देखिए कितना दूर से जाना पड़ता था। आज हम लोग 5 मिनट में पार करके उधर चले जाते हैं। हमारा हाथ भी बढ़ गया। तामलबाड़ी और कहां से लोग यहाँ पे व्यापारी लोग आते हैं, जो जिनको अपना सामान लेना आता है।